नए साल में शिक्षकों को मिलेंगे बढ़ा हुआ वेतन का लाभ। एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया 2 प्रमुख निर्देश। एचआरए और डीए अपडेट का कार्य हुआ पूरा, बेतिया जिला बन गया अव्वल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बीते 16 दिसंबर 2025 को एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा तमाम जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों को समीक्षात्मक बैठक में 2 प्रमुख निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला निर्देश दिया गया है कि आखिर बढ़ा हुआ वेतन का लाभ दिसंबर महीने के वेतन के साथ मिल जाना चाहिए। साथ ही साथ वेतन भुगतान से संबंधित मसले का निराकरण इसी वर्ष 2025 में निपटारा कर लिया जाए। साथ ही साथ दोस्तों एचआरए और डीए अपडेशन का कार्य अभी जारी है और एक जिला बेतिया जिला ने अव्वल रूप धारण करते दिखा दिया है कि बेतिया जिला सबसे पहला वो जिला बनेगा जहां बढ़ा हुआ वेतन का लाभ शिक्षकों को मिलेंगे। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा 2 प्रमुख जो निर्देश दिए गए हैं वो कौन से हैं और किस हद तक शिक्षक इससे लाभान्वित हो सकेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बीते 16 दिसंबर 2025 को बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा तमाम जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में 2 प्रमुख दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों सबसे प्रथम है कि दिसंबर महीने का वेतन का भुगतान बढ़ा हुआ होना चाहिए। और वह बढ़ा हुआ वेतन कौन होगा दोस्तों? तो वही होगा जो डीए से संबंधित है और एचआरए से संबंधित है। साथ ही साथ अन्य एक और निर्देश दिया गया है कि वेतन भुगतान से संबंधित चाहे वो किसी भी शिक्षक से संबंधित हो, उसका निराकरण इसी वर्ष 2025 में कर लेनी है। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि महंगाई भत्ता का मामला और आवास भत्ता का मामला बिहार के 2 कोटि के राजकर्मी शिक्षक, जिसमें प्रमुख है विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक, जो कि त्रस्त हैं। अभी तक देखेंगे तो 50% की दर से ही महंगाई भत्ता का भुगतान हो रहा है। तो वहीं पर आप देखेंगे एचआरए का भुगतान, आवास भत्ता की दर का भुगतान, तो एक ही विद्यालय में कार्यरत विभिन्न कोटि के शिक्षकों का आवास भत्ता के दर का भुगतान विभिन्न दरों से किया जा रहा है, जिसके कारण शिक्षकों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। यही बातें जब एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के कानों तक पहुंची, आखिर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। निर्देश के क्रम में उन्होंने कहा है कि दिसंबर महीने का जो वेतन का भुगतान 1 तारीख जनवरी महीने को किया जाएगा, वह बढ़ा हुआ वेतन के साथ होना चाहिए। इसके लिए अपडेशन का कार्य प्रारंभ कर दी जाए और समय रहते ही इसे अपडेट कर लिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है, आगे बताएंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अपडेशन का कार्य जो एचआरए अपडेट और महंगाई भत्ता डीए का अपडेशन का कार्य चल रहा है, वो कई जिलों के स्तर से प्रारंभ तो कर दिया गया है, लेकिन इसके क्रम में दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि बेतिया जिला अव्वल बन गया है। बेतिया जिला में कुल 16,000 विशिष्ट एवं विद्यालय अध्यापक हैं, जिनका एचआरए और महंगाई भत्ता यानी डीए का एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और वहां के शिक्षकों का दिसंबर 2025 के वेतन का भुगतान बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जो 58% है, साथ ही साथ जो आवास भत्ता निर्धारित है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो 4%, उसके बाद 6%, 7.5% और 10% के दर से जिन शिक्षकों पर वह आवास भत्ता दर लागू होगा उसके अनुसार उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा। यानी बेतिया जिला इसमें अव्वल दर्जा प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने बिहार के 3800 जिलों में सबसे पहले एचआरए और डीए को एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट कर दिया है। अब आइए दोस्तों दूसरी बात, यानी दूसरा निर्देश दिया गया है कि चाहे कोई भी शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, उनका वेतन संबंधी कोई भी मसला 2025 के बाद नहीं रहना चाहिए। इसके लिए कहा गया है कि जनता दरबार का, शिक्षक दरबार का आयोजन किया जाए और शिक्षकों से संबंधित जो भी मसले हैं उनसे आवेदन प्राप्त कर इसका निराकरण कर दिया जाए।
दोस्तों इसके क्रम में एक जिला सारण जिला के स्तर से शिक्षक दरबार का आयोजन किया गया है जो 21 दिसंबर को निर्धारित है। हालांकि उसके लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया है, जो कि जिला स्कूल वहां निर्धारित की गई है यह बैठक, और उसमें अपना अपना आवेदन साक्ष्य के साथ सुपुर्द करना होगा और उसके बाद उनके वेतन से संबंधित मसले का निराकरण किया जाएगा। एक बात कह दी गई है दोस्तों यहाँ पर कि 2 घंटे के लिए जो भी शिक्षक आएंगे वो हाफ सीएल लेकर आएंगे। यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल उठ गया है कि हाफ सीएल लेकर उन्हें आना होगा। अब सवाल बनता है कि ये समस्याएं ही क्यों खड़ी की जाती है जिसके कारण शिक्षकों को हाफ सीएल लेने पर मजबूर किया जाता है। अभी दिसंबर महीना चल रहा है, ऐसे में दिसंबर महीने में ढेर सारे शिक्षकों के सीएल समाप्त हो गए होते हैं। जिन शिक्षकों के साथ ये समस्याएं होगी वेतन भुगतान से संबंधित या फिर अन्य कोई एरियर भुगतान से संबंधित, आखिर वो किस तरह हाफ सीएल लेकर उस शिक्षक दरबार में सम्मिलित हो सकेंगे, यह एक बड़ा सवाल उठ गया है। यहाँ पर होना ये चाहिए था कि शिक्षकों से संबंधित जो भी मसले हैं उसका निदान पूर्व ही समय रहते कर देना चाहिए, ताकि यह शिक्षक दरबार आयोजित करने का मौका ही ना मिले। फिर भी जिन शिक्षकों के पास सीएल होगा वो सारण जिला कार्यालय के द्वारा आयोजित की गई उस बैठक में उपस्थित होंगे, शिक्षक दरबार सभा में उपस्थित होंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे। अब आइए दोस्तों हम मसलों पर बात करते हैं। एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा सलाहें तो दे दी जाती है, दिशा निर्देश तो दे दिया जाता है, लेकिन इसका अमल आखिर किस हद तक होता है या बिहार के 6 लाख शिक्षक इससे परिचित है। मसला अब जुड़ा हुआ है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के एरियर भुगतान से, जो 12 दिसंबर 2025 तक इसका भुगतान हो जाना था, लेकिन आज की तारीख में 20 दिसंबर बीत जाने के बाद भी लगभग बीतने को है, शिक्षकों का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। बिहार के लगभग 10 से ऊपर जिले ऐसे हैं जहां विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। ढेर सारे जिलों ने तो आखिर भुगतान कर दिया, लेकिन अभी भी ढेर सारे जिले हैं जिनके स्तर से एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। आखिर एसीएस के दिशा निर्देशों का उल्लंघन उनके स्तर से क्यों की जाती है, यह एक बड़ा सवाल है। इसका मुख्य कारण यह है दोस्तों कि समीक्षात्मक बैठक में एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के स्तर से आदेश तो दे दिया जाता, लेकिन जिला स्तरीय डीपीओ के ऊपर आखिर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। संभवतः उन डीपीओ के द्वारा जो वेतन भुगतान हो या एरियर भुगतान के मसले पर विलंब करते हैं उन्हें कार्रवाई चाहिए, उन्हें कार्रवाई का इंतजार है, जिसके कारण वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई आखिर होनी तय है अगर दिसंबर 2025 तक तमाम शिक्षकों के वेतन से संबंधित मसलों का हल नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जो खबरें प्राप्त हो रही है उसके अनुसार जिन जिन जिलों के स्तर से एरियर भुगतान के मसले पर कार्य नहीं किया गया है, खासतौर पर विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, उन सभी को हर हाल में दिशा निर्देश के आलोक में एरियर का भुगतान कर देना है। लेकिन जिलों के स्तर से इस पर कार्रवाई जारी है। बहुत ही जल्द एरियर भुगतान की बातें कही जा रही है। संभावना ये दिख रही है कि इस सैटरडे को भी एरियर का भुगतान कई जिलों के स्तर से किया जा सकेगा, लेकिन अगले सप्ताह निश्चित रूप से इस एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। दोस्तों ये तो विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का हुआ, लेकिन जरा सोचिए कि विद्यालय अध्यापकों का भी एरियर है, सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों का ही नहीं। विद्यालय अध्यापकों का लगभग 2 वर्षों का एरियर है। वो मौका है दोस्तों, वह है जब सालाना वेतन में वृद्धि हुई। आपको बता देना चाहेंगे कि टीआरई 1 के तहत विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति नवंबर 2023 में हुई थी, जिसके अनुसार जुलाई 2024 में एक वार्षिक वेतन वृद्धि का उन्हें लाभ मिला। उसके बाद जुलाई 2025 से उन्हें दूसरे वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिला। लेकिन हकीकत देखेंगे तो अभी तक जो बीच के अवधि का इंक्रीमेंट हुआ उसका भुगतान नहीं हुआ। आखिर इनके एरियर का भुगतान कब किया जाएगा, यह भी एक गंभीर मसला है। विशिष्ट शिक्षकों के ऊपर यहाँ पर विलंब तो दिखाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों का मसला रहता तो कुछ दिन विलंब चलता, लेकिन यहाँ पर विशिष्ट की प्रक्रिया जारी है तो अविलंब ही इनके एरियरों का भुगतान कर देना चाहिए था। और
इसलिए कि इनका एरियर का भुगतान हो जाता, इनका बकाया का भुगतान हो जाता, उसके बाद विद्यालय अध्यापकों की भी बारी आती और उनके एरियर का भी भुगतान किया जाता। तो आखिर कब तक यह एरियर का भुगतान होगा? खास तौर पर विद्यालय अध्यापकों के समक्ष एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उनके मसलों को आखिर एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा भी नहीं उठाया जाता है। उनका भी तो एरियर है, 2 वर्षों का वो वार्षिक वेतन वृद्धि वाला वो एरियर है, इसका भुगतान कब किया जाएगा? इस पर भी संज्ञान लिया जाना चाहिए और अविलंब ही विद्यालय अध्यापकों का भी एरियर का भुगतान कर देना चाहिए। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।